हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स इनसाइट कोचिंग सेंटर वेलकम्स टू यू ऑल। 11 के छात्रों के लिए मैंने अपने पहले के व्याख्यान दैट इज लेक्चर व्याख्यान में बताया था कि व्हाट इज कॉमर्स, मेथड्स, अकाउंटेंसी का मेथड्स क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम। हमने डबल एंट्री सिस्टम का डेफिनेशन दिया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को समझाया, जिसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। तो ये जो अभी टॉपिक हमारा जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, चूँकि आप अभी नए नए कॉमर्स में आए हैं, 11 क्लास का कॉमर्स आपके लिए नया है, क्योंकि 10वीं क्लास या उसके पहले कॉमर्स नाम का शब्द नहीं आपने सीखा था। तो बहुत ऐसा टर्म्स एंड वर्ड्स होता है जो कॉमर्स में यूज होता है, जो एक नया है आपके लिए टोटली न्यू है। तो आज हम उन वर्ड्स को यूज करेंगे और उनके बारे में समझेंगे कि ये सारे वर्ड्स कॉमर्स में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। आप कॉमनली सुने भी हैं, जानते भी हैं, पीछे क्लास में आपने सुना भी है कि डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट का क्या मतलब होता है, क्रेडिट का क्या मतलब होता है, ये वर्ड कहाँ से आया। आपने सुना होगा एसेट्स क्या होता है, किस किस तरह का होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, परचेज क्या होता है। बहुत सब तरह का इस तरह का टर्मोलॉजी है, टर्म्स है, अकाउंटिंग टर्म्स है, जिसको जानना जरूरी है। अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स को जानना जरूरी है कि वो है क्या, उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या सेंस होता है। कॉमर्स बहुत ही आसान चीज़ है, कॉमर्स बहुत ही आसान चीज़ है। अगर कॉमर्स में सिर्फ हम लोग 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, देखिए ये 4 एरिया है हमारा। 4 एरिया में आपको ध्यान रखना है एसेट्स के बारे में। एसेट्स, दूसरा ध्यान देना है लायबिलिटीज, तीसरा ध्यान देना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और चौथा ध्यान देना है इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स, तो कॉमर्स में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपको एसेट्स के बारे में जानना है। एसेट्स बहुत तरह का होता है, फिक्स्ड होता है, करेंट होता है, और बहुत तरह का होता है, बहुत तरह का कैटेगरी जाते हैं, बहुत तरह का टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होगा। तो सारे एसेट्स को जानना है, संपत्तियां, लायबिलिटीज, दायित्व, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्च एवं हानियां, इनकम एंड गेन्स, आमदनी और फायदे। बस पूरा कॉमर्स, पूरा अकाउंटेंसी, किसी भी लेवल का अकाउंटेंसी हो, इसी 4 मुद्दे पर डांस करते रहता है, घूमते रहता है। तो इनसे रिलेटेड इसके अंदर में क्या क्या टर्म्स बनता है, क्या क्या टर्म्स आता है, आज हम लोग उस पर ही काम करेंगे। आज हम लोग उस पर ही काम करेंगे। ये जरूरी है इंट्रोड्यूस होना मैटर से, वर्ड से, टर्म से, कि कौन में क्या क्या टर्म यूज होता है, उसे इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज आपके लिए नया है। आप एसेट्स जानते हैं, लेकिन उसके क्लासिफिकेशन को नहीं जानते कि फिक्स एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, फ्लोटिंग एसेट्स क्या होता है। तो हम लोग 1 बाई 1 करेंगे। लायबिलिटीज के बारे में भी, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज वगैरह वगैरह। इसी तरह से एक्सपेंसेज और इनकम भी है। इन सारे के बारे में हमको जानना है। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए क्या वर्डिंग्स आता है, डेबिट। तो व्हाट इज डेबिट? डेबिट वर्ड को हम लोग कल यूज किए थे। डेबिट, ठीक है। डेबिट को शॉर्टकट में हमने क्या बताया था आपको, डीआर। हर वक्त हर जगह हम लोग यूज करेंगे डीआर, डीआर, सीआर। क्रेडिट मीन्स सीआर। तो डेबिट हैज, डेबिट
हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ था। इसका क्या है लैटिन वर्ड? डेप्ट्रम, DEBITUM, डेबिटम। डेबिटम शब्द से वो ये लैटिन वर्डिंग है, लैटिन वर्ड से आया है ये, और इसका मतलब हम लोग डेबिट बोलते हैं। इसका क्या सेंस निकलता है? ड्यू फ्रॉम हिम। इसका मतलब निकलता है ड्यू फ्रॉम हिम और हर। ठीक है, तो डेबिट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में DR करते हैं, डेबिट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स डेबिटम, इट मीन्स ड्यू फ्रॉम हिम और हर। ठीक है, दूसरा आपका वर्डिंग्स जो आया है वो है क्रेडिट। इसको हम लोग शॉर्टकट में CR बोलते हैं। ठीक है, क्रेडिट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम सेम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड्स। ये वर्ड है क्रेडर, क्रेडर। ये वर्ड क्रेडर है, CREDER। ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब ड्यू टू हिम, ये फ्रॉम है और यहां पे ड्यू टू हिम और हर। ध्यान देना है, यहां पे फ्रॉम है, ठीक है, यहां पे टू है। और इसको हम लोग जब अकाउंटिंग में यूज करते हैं तो डेबिट साइड को लेफ्ट साइड भी दिखलाते हैं, डेबिट को लेफ्ट साइड दिखलाते हैं और क्रेडिट को राइट साइड में दिखलाते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट हमारा दो वर्ड्स है जो बार बार यूज होता है अकाउंटेंसी में। वंस अगेन आप देख लो, डेबिट शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं DR। डेबिट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स डेबिट्रम, DEBI, डेबिटम। डेबिटम शब्द से ये आया है, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? ड्यू फ्रॉम हिम और हर। क्रेडिट शॉर्टकट में हम लोग CR बोलेंगे, हमेशा CR/DR शब्द का प्रयोग करेंगे। क्रेडिट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रेडर, CREDER, क्रेडर, ड्यू टू हिम और है। डेबिट साइड को अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो डेबिट को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको RHS साइड, राइट हैंड साइड लिखते हैं। आप मैथमेटिक्स में LHS RHS बहुत किया है तो कंफ्यूजन नहीं करना है। अब इसके बाद बहुत सारा अदर टर्म्स आता है 1 by 1। नंबर 1, ये तो आपका डेबिट क्रेडिट हो गया। एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, संपत्तियां, जायदाद। ठीक है, तो इसमें एक होता है नंबर 1 फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। अभी रिसेंटली बुक्स में इसका नाम थोड़ा बदल दिया है, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, इस शब्द का प्रयोग अब ज्यादा करता है। मतलब यही है, फिक्स एसेट्स, अस्थाई संपत्ति। इसको हम लोग सेल परचेज नहीं करते हैं। ये हमारे बिजनेस में हमको प्रमोट करता है, हेल्प करता है, अर्निंग के लिए सपोर्टिंग करता है। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, दीज ऑल आर फिक्स एसेट्स।
ये सभी का सभी मशीनरी है, प्लांट है ना। तो ये सारा हमारा फिक्स एसेट्स माना जाता है। दूसरा हमारा होता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स, current assets are those assets which converted into money within a year, जो अल्पकाल में, शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज करेंट एसेट्स। इसके अंदर अभी इसके अंदर आपको हमने क्या बताया, बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। इसके अंदर में क्या आता है, कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। आप बुक में सारा दिया हुआ वन बाय वन, खाली आप इन बातों से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कि फिक्स एसेट्स क्या है, करेंट एसेट्स क्या, तो खुद ब खुद आते चले जाएगा। नेक्स्ट वन, थर्ड एसेट्स जो हमारा है वो है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, बनावटी संपत्ति। फिक्टिशियस एसेट्स, ये एसेट्स जिसको हम लोग बनावटी संपत्ति बोलते हैं, ये हमारे बैलेंस शीट को और अकाउंटिंग कंसेप्ट को टेक्निकली मिलाने के लिए यूज किया जाता है, और इसको धीरे 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 प्रॉफिट से रिटर्न ऑफ करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, और इसके अंदर में एक एग्जांपल देख सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। नेक्स्ट वन वो है लिक्विड एसेट्स, जो कैश या बैंक के तौर पे रहता है उसको हम लोग लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, कैश, बैंक। नेक्स्ट होता है टेंजेबल एसेट्स, ऐसा एसेट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो दीज आर नोन एज टेंजेबल एसेट्स। इनटेंजेबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारा हमारा जो है, ये सारा हमारा इनटेंजिबल एसेट्स हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट एसेट जो हमारा होता है वो होता है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, जैसे माइंस, माइंस का एक कैपेसिटी होता है, आप जैसे जैसे उससे रॉ मटेरियल निकालते चले जाते हैं वो स्टॉक कम होते चले जाता है। ऑयल वेल हुआ, तेल का कुआं जो होता है जहाँ से हम लोग तेल निकालते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो दीज एसेट्स आर नोन एज वेस्टिंग एसेट्स। तो एसेट्स में इतने सारे टर्म्स का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है लायबिलिटीज। नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ये दो तरह का होता है, इनसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तो अभी हम लोग इनसाइड लायबिलिटीज और आउटसाइड लायबिलिटीज के बारे में नहीं बात करेंगे, बात करेंगे एज ए होल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में क्या होता है कि फिक्स्ड लायबिलिटीज, इसमें भी होता है फिक्स्ड लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है,
जैसे इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आप कर्ज ले रहे हैं लंबे समय के लिए, आप डिबेंचर इशू किए हैं, दी ऑल आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये लंबे समय के लिए होता है, इसको हम लोग फिक्स्ड लायबिलिटीज बोलते हैं। दूसरा होता है आपका करंट लायबिलिटीज, इसी को हम लोग फ्लोटिंग लायबिलिटीज बोलते हैं या सर्कुलेटिंग लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं, जो विद इन 1 ईयर पेमेंट हो जाता है। इसके अंदर में आता है आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा। और तीसरा जो लायबिलिटीज हो जाता है दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटीज। ये हमारे बिजनेस का लायबिलिटीज नहीं है, लेकिन सडनली क्रिएट हो जाता है, ये हमारे बिजनेस का लायबिलिटीज नहीं है। कंटीजेंसी लायबिलिटीज, ये हमारे बिजनेस का लायबिलिटीज नहीं है, ये सडनली क्रिएट हो जाता है। फॉर द एग्जांपल, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, इसको हम लोग कंटीजेंसी लायबिलिटीज के अंदर में रखते हैं। 10,000 रुपये का बिल है, हम बैंक से बुलाए, बैंक हमको 9,800 रुपया दिया, 200 रुपये काट लिया, तो ये 200 रुपये हमारा जो नुकसान हो गया, दिस इज कंटीजेंसी। तो इस तरह से लायबिलिटीज हमारा नेक्स्ट टर्म है, अकाउंटिंग टर्म, ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल से लोग सभी वाकिफ हुआ है कि कैपिटल पूंजी कहलाता है, मालिक इसको कंट्रीब्यूट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, इट मीन्स ओनर्स कंट्रीब्यूशन, दैट इज कैपिटल, पूंजी। अगर सोल ट्रेडिंग व्यापार है आपका है तो एक व्यापारी पैसा लगाएगा, अगर पार्टनरशिप व्यापार है तो अगर 2 पार्टनर 3 पार्टनर है तो पैसा लगाएगा, और अगर कंपनी नेचर का है तो शेयर होल्डर पैसा लगाएंगे। सबका अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मीन्स ओनर्स इक्विटी, जो मालिक पैसा लगाता है इसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट वन, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब आहरण, DRAWING, ड्राइंग, आहरण। बिजनेसमैन बिजनेस करता है, उस बिजनेस से अपना पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा या कुछ सामान अपने दुकान से, अपने व्यापार से भी निकालता है घरेलू प्रयोग के लिए, दैट इज नोन एज ड्राइंग। दोज पोर्शन ऑफ कैश और गुड्स विच इज ड्रॉन बाई बिजनेसमैन फॉर देयर डोमेस्टिक यूज और पर्सनल यूज, दैट इज नोन एज ड्राइंग, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। यानी वो वस्तु या वो नगद राशि जो व्यापारी अपने व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए, घर के प्रयोग के लिए निकालता है, दैट इज नोन एज ड्राइंग, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं, आहरण कहते हैं। कॉमर्शियल वर्ड्स है हिंदी में, आहरण, अंग्रेजी में ड्राइंग। ये सेल्फ के लिए निकालता है, डोमेस्टिक यूज बोलो, सेल्फ बोलो, प्राइवेट यूज बोलो, ये कहलाता है ड्राइंग। ड्राइंग के बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस से बना है एक्सपेंडिचर, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर आप बिल्डिंग परचेज करते हैं तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिस सामान का व्यापारी है उस सामान को खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, जब आप खरीदते हैं तो खर्च करना पड़ता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारा टर्म्स जो है हमारे अकाउंटिंग मैटर में टाइम टू टाइम आएगा और आपको इसको पकड़ते भी जाना है। नेक्स्ट है इनकम, आमदनी। क्लियर है? बिजनेस में द मेन मोटो ऑफ बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेसमैन का मुख्य उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना होता है, ये हम लोग लाभ कमाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस, जब डबल इंटी सिस्टम का डेफिनेशन दिए थे उसमें ट्रांजैक्शन वर्ड आया था। डबल इंटी सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच एवरी ट्रांजैक्शन हैव
एवरी ट्रांजेक्शन हैव इट्स डबल इफेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैव इट्स डबल इफेक्ट्स, one in debit side, another in credit side. In other word, we can say that something is coming and something is going. तो ये ट्रांजेक्शन वर्ड आपको डिफिनेशन में मिला हुआ है। ट्रांजेक्शन का मतलब उस वक्त बताए थे लेन देन, क्रय विक्रय, आदान प्रदान, ठीक है। तो ये भी कई तरह का होता है, कैश ट्रांजेक्शन, हम लोग नगद में लेन देन करते हैं, पैसा देते हैं, सामान ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सामान ले लिए बाद में पैसा देंगे। तीसरा हो गया वाटर सिस्टम, BARTER, वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। एक्सचेंज बिटवीन गुड्स एंड गुड्स इज नोन एज वाटर सिस्टम। हम प्राचीन समय में ये सिस्टम बहुत चलन में था। एक व्यक्ति कोई सामान दूसरे को देता था, अपनी जरूरत का सामान उससे ले लेता था अगर उसके पास है तो। ये वाटर सिस्टम इनिशियल स्टेज में, बहुत बिगिनिंग में ऐसा ही चलता था, वस्तु से वस्तु के बीच में लेन देन होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज बिटवीन गुड्स एंड गुड्स इज नोन एज वाटर सिस्टम। तो ये ट्रांजेक्शन 3 तरीका का होता है, ठीक है। इसके बाद वाचर्स, वाचर शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाचर्स, ऑडिट में एक डायलॉग्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डायलॉग्स बोलता है कि वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वॉचिंग, वाचर सबसे बड़ा है वॉचिंग। वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट खाता भी जांच करने आता है तो आपके जनरल लेजर और फाइनल अकाउंट और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट को नहीं देखता है, वो पहले वॉचर्स का डिमांड करता है कि भाई आपने जो ट्रांजेक्शन किया है इसका हमको प्रूफ चाहिए। दैट इज कैश मेमो। कैश मेमो के तौर पे या कैश रिसिप्ट के तौर पे या क्रेडिट वॉचर्स के तौर पे हमको उस ट्रांजेक्शन का रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रूफ, प्रमाण। वॉचर्स को प्रूफ के तौर पे, प्रमाण के तौर पे कैश मेमो या क्रेडिट मेमो के तौर पे सबसे पहले ऑडिटर डिमांड करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वॉचिंग इज द बैकबोन। बैकबोन मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में बैकबोन है जो कि हमको खड़ा रखता है मूवमेंट करने में और सोने में, बैठने में, उठने में हेल्प करता है। बैकबोन मेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है बॉडी का। तो बैकबोन है। वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, यानी ऑडिटर ऑडिट उस वक्त सक्सेसफुली कर पाएगा जब तक वो वॉचर से सेटिस्फाइड। अगर आपके वॉचर से वो सेटिस्फाइड है तो उसको ऑडिट करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो वॉचर एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि ट्रांजेक्शन के प्रूफ को बताता है, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चीज है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, लीव स्टॉक, डेड स्टॉक, अदर स्टॉक। इसके अंदर में रॉ मटेरियल्स का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, WIP, ये सब आगे आप पढ़ेंगे। WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, ये अदर्स में आता है। ओपनिंग स्टॉक, जब आप व्यापार, पिछले साल व्यापार खत्म हुआ, इस साल आप चलते हैं तो पिछले साल का जो माल बचा है वो पिछले साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक है और इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया, अंतिम रहतिया। लाइव स्टॉक, यदि आपके बिजनेस में कुछ जीवित प्राणियों का, जैसे घोड़ा है, गधा है, गाय है, इनका भी प्रयोग अगर होता है आपके बिजनेस में तो दीज आर लाइव स्टॉक। मान लीजिए कोई डेयरी फार्म चलाता है, दूध का कारोबार करता है, तो उसके पास गाय का स्टॉक बढ़ता घटता है, वो नया खरीदता है, बेचता है, कुछ डैमेज हो जाता है, मर जाता है, वगैरह वगैरह करके, तो उसका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लाइव स्टॉक के तौर पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डेड स्टॉक, कुछ ऐसा स्टॉक होता है जो कि यूजलेस होता है, पड़ा हुआ होता है, उसका हम लोग काम नहीं करते, आउटडेटेड हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको बेचते नहीं है, डिस्पोज नहीं करते हैं। मशीन वगैरह हो गया ये।
आप रेलवे को देखो, इसके लिए एग्जांपल, आप रेलवे स्टेशन से जब क्रॉस करते होगे कि सफ़र में, तो देखते हो कि रेलवे स्टेशन के यार्ड में बहुत सारा पटरी वगैरह, उसके बहुत सारे मटेरियल्स पड़े रहते हैं जो यूजलेस हैं, ऐसे गोदाम मैंने बंडल बना के पड़े रहते हैं। तो दीज ऑल आर डेड स्टॉक, हम लोग उसको डेड स्टॉक बोलेंगे, क्योंकि उसका कुछ तो कुछ वैल्यू होगा, स्क्रैप वैल्यू होगा, कम से कम कुछ तो वैल्यू होगा। अदर स्टॉक में होता है रॉ मटेरियल्स का स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो इस तरह से ये स्टॉक का मैटर्स हो गया। अब मोर और लेस, अब जैसे सैलरी है, यहाँ पे एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं, अभी बहुत सारा चीज बाकी है जो टर्म में आएगा, बहुत सारा। अभी इनकम पे बात किए, एक्सपेंडिचर पे बात किए, एक्सपेंडिचर बहुत है, सैलरी पेड, वेजेस पेड, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स, लीगल चार्जेज, ऑडिट फी, डायरेक्टर्स फी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, इस तरह से बहुत सारा एक्सपेंडिचर इसमें अभी है। ये सब वन बाई वन टर्म आप सीख जाएंगे। इनकम है, बहुत सारा इनकम है, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बोनस रिसीव्ड, अप्रेंटिस प्रीमियम, ये सब बहुत सारे टर्म्स। तो ये माने मोर और लेस जितना हमने बताया ये सब काफ़ी नहीं है, आप बुक का भी हेल्प ले लेना और पढ़ना, बहुत सारा टर्म्स आएगा, लेकिन मोर और लेस ये वर्ड्स हमारा बेसिकली यूज होता है अकाउंट्स में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थैंक यू।